अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इन्होंने कमेंट में पूछा कि वर्ड सैड के अलावा हम कौन कौन से वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत से वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करते हैं डिफरेंट सेंटेंस पर, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट पर कि आप क्या कहना चाहते हैं और इनका क्या मतलब है। तो इस वीडियो में हम समझते हैं कि सैड के अलावा कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। वैसे सैड की जगह आप स्पॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पीक की सेकंड फॉर्म है स्पॉक, इस तरह स्टेटेड हो या रिमार्क्ड हो, इन सब का मतलब कहा के मतलब में आएगा। यानी कि मैंने कहा कि आप वहां चले जाओ, उसने ऐसा कहा कि आप ऐसा करो, इस तरह के एग्जाम्पल से। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है आई विल बी देयर, मैं वहां पहुंच जाऊंगा, ये मैं वहां आ जाऊंगा। शी स्टेटेड, उसने कहा। अब यहाँ पर स्टेट भी कौन से वर्ड की जगह इस्तेमाल हो रहा है? सैड वर्ड की जगह। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंट सिनेरियोस आ रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चंस, अगर सवाल पूछने की जगह आ जाए तो आप सवाल की जगह आस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंक्वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ तक कि वंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कैसे? फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज माई फोन, ही आस्क्ड, उसने पूछा कि मेरा फोन कहाँ है। अब यहाँ पर आस्क यानी कि सैड एज अ क्वेश्चन की जगह हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह देखिए ही वंडर्ड, ही वंडर्ड, वंडर्ड हम यहाँ पर उस सूरत में इस्तेमाल करेंगे। वंडर्ड का मतलब होता है वैसे सोचना। वंडर अब यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे किसी शक में होना, तो आप उनसे आप पूछ रहे हैं वंडर्ड, उसने सोचा या उसने गौर किया। इफ शी कम्स, अगर वो यहाँ आए। अब इसी तरह अगर वर्ड्स कुछ एम्फेसाइजिंग में आ जाए, एम्फेसाइज का मतलब होता है कि जोर देना, दबाव करना या थोड़ा सा आपके एम्फेसाइज करना। यहाँ पर जैसे वर्ड क्लेम या इंसिस्ट, इंसिस्ट का मतलब होता है इसरार करना, जबरदस्ती से पूछना। अब देखिए आई एम राइट, शी इंसिस्टेड, उसने कहा मैं तो ठीक हूं या मैं सही हूं, मैंने सही कहा। तो यहाँ पर इंसिस्टेड वर्ड भी जगह आज सेड की जगह इस्तेमाल हो रहा है। तो ये देखिए ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, डिफरेंट सिनेरियोज है कि आप सेड की जगह इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल इमोशनल से रिलेटेड आप इस्तेमाल कर सकते हैं कौन से वर्ड्स, जैसे कि शाउटेड वर्ड है, विस्पर्ड वर्ड है। देखिए शाउट का मतलब होता है चीखना या चिल्लाना, विस्पर्ड का मतलब होता है खानापूसी करना, यानी कि हल्की हल्की धीमी आवाज में बात करना। अब देखिए बी क्वाइट, ही विस्पर्ड, उसने कहा चुप हो जाओ। अब देखिए विस्पर्ड यहाँ पर मतलब है उसने कहा, ही विस्पर्ड हेलो भाई चुप हो जाओ, तो उसने कहा बी क्वाइट, ही विस्पर्ड। तो विस्पर्ड भी हम आस्क सेड की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर एक्सप्लेनेशन के लिए यानी एक्सप्लेनिंग के लिए आप एक्सप्लेन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्क्राइब का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लेरिफाई का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उसने एक्सप्लेन समझाया, उसने बताया, उसने कहा, ही सेड या ही एक्सप्लेन, इस सूरत में भी ये वर्ड इस्तेमाल हो सकता है। अब देखिए द वे शी एक्सप्लेन, जिस तरह उसने एक्सप्लेन किया। द वे शी सेड वाज अमेजिंग, जिस तरह उसने बयान किया, जिस तरह उसने कहा, बहुत ही अमेजिंग था। अब यहाँ पर डिस्क्राइब का भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लेरिफाई का भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह देखिए आर्ग्यू वगैरह में आ जाए तो ये कॉन्टेक्स्ट अलग है। सिनेरियो देखिए आप यहाँ पर आर्ग्यू का इस्तेमाल हो रहा है कि जब आप बहस मुबाहिसा हो या किसी तरह का झगड़ा, उस समय आप आर्ग्यू का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, रिटोर्ट का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं या रिटोर्टेड या रिप्लाई। वैसे रिटोर्ट का मतलब होता है मुंह तोड़ जवाब देना। अब देखिए दैट इज नॉट ट्रू, वो सच नहीं है या ये सच नहीं है। ही रिटोर्टेड, उसने जवाब दिया या उसने कहा। अब देखिए सैड की जगह अगर आप यहाँ पर सैड रिटोर्टेड की जगह पर यहाँ पर सैड भी लिखे तब भी जुमला परफेक्ट है, सही है। अब देखिए सजेशंस की बात आ रही है तो सजेशन में हम सजेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, एडवाइस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे शी सजेस्टेड सिट हियर, उसने कहा यहाँ पर बैठ जाओ, या शी सेड सिट हियर। तो यहाँ पर देखिए सेड हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंट सिनेरियोस में इस्तेमाल करें, जैसे क्वेश्चंस के लिए, एम्फेसाइजिंग के लिए, इमोशनल के लिए, एक्सप्लेनिंग के लिए या आर्ग्यू वगैरह के लिए या सजेशंस के लिए। तो ये वीडियो थी सेड के बारे में कि सेड के अलावा आप कौन कौन से वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट और डिफरेंट सिनेरियोस के मुताबिक।